राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया, आज मैं आपको बहुत ही दिव्य शक्तिशाली जानकारी दे रहा हूं। जैसे आप लोगों को भैया मेरे पास बहुत ज्यादा दिन से कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी वशीकरण की चीज आपने बोलने से नहीं दी, कोई नई चीज, कोई वशीकरण की डालो। तो आज आपको मैं वो ही दिव्य शक्तिशाली एक वशीकरण की क्रिया देने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। वशीकरण एक अच्छी भी चीज है और बुरी भी चीज है भैया। अच्छी चीज कैसी है, बुरी चीज कैसी है, दो प्रकार से बताऊंगा, आप खुद समझदार हो दोस्तों। वशीकरण अगर पत्नी रूठ कर चली गई हो, कोई बेटी बेटा पर करना हो, ठीक है, कोई ऐप स्वभाव में फंस गया हो, कोई बेटा या बेटी, उसके लिए कर सकते हो। अपने घर परिवार के लिए कर सकते हो ताकि परिवार एकजुट रह सके दोस्तों। अगर वो ही वशीकरण आप गलत जगह पर प्रयोग करते हो तो भैया ये पाप की निशानी बन जाती है। जैसे किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना, किसी को मंत्र तंत्र द्वारा फंसा लेना, ठीक है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग कमेंट करते तो भैया मुझे वो क्रियाएं देनी पड़ती हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक बात कहूंगा कि भैया मेरी चीजों का कभी भी दुरुपयोग मत करना, अच्छे काम ही करना मेरी चीजों से, ठीक है दोस्तों। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा मंत्र और एक यंत्र दे रहा हूं वशीकरण का, ठीक है। ये किस प्रकार से कार्य करेगा, बहुत ही दिव्य काजल बनेगा इसका, ठीक है। संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। और खास बात इसमें यह है कि आपको अपने घर से कहीं पर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। घर पे ये काजल बनेगा, घर पे ही मंत्र जागृत होगा। किस प्रकार से होगा, संपूर्ण जानकारी आगे आपको देने के लिए जा रहा हूं। लेकिन भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि जो पहली बार भैया चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटी को दबा दें ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे दोस्तों। इस वशीकरण को बनाने के लिए वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण, ये 3 क्रियाएं होती हैं। आकर्षण का मतलब ये होता है कि दूर दूर से कहीं पर भी हो व्यक्ति, ठीक है, उसके नाम से यहाँ पर आकर्षण कर दो, उसे आना ही पड़ेगा उसके पास में। सम्मोहन, सम्मोहन का मतलब ये होता है कि सम्मोहन, ठीक है, सम्मोहन का मतलब ये होता है कि जिस पर आपने सम्मोहन कर दिया वो आपकी तरफ देखता रहेगा, वो किसी की हिचक नहीं करेगा, कोई भी खड़ा हो। सम्मोहन का मतलब ये होता है। वशीकरण किसी की मन बुद्धि को अपने बस में कर लेना। जिसकी मन बुद्धि भस्म हो जाती है उसको उसी व्यक्ति की याद आने लग जाती है, फिर वो न घर की सुनता है, न परिवार सुनता है, किसी की नहीं सुनता है, फिर तो वो ही दिखता है। मेरी भाषा में उसे उन्माद दौड़ा बोला जाता है, ठीक है, उन्माद दौड़ा दोस्तों। तो भैया आपको करना है अमावस्या को, ठीक है, अमावस्या की रात्रि को आपको करना है। प्रथम तो आपको सादा कागज पर इस यंत्र को लिखना है, ठीक है। यंत्र लिख के मैं डाल दूंगा वीडियो में। प्रथम आपको यंत्र लिखना है सादा कागज पर, जो गैर लाइन का होना चाहिए। अरे आर्ट आते हैं भैया जो फूल छापते हैं उसमें, ठीक है, वो ही आर्ट कार्य करेगी इसमें। प्रथम आपको उसमें 16 कोष्टक बना देने हैं, ठीक है, 16 कोष्टक। 16 कोष्टक बनाने के बाद में प्रथम आपको उसमें लिखना है 9, ठीक है, फिर लिखना है आपको 16, फिर 2, 7, 6, 3, 13, 12, 15, 10, 8, 1, 4, 5, 11, 14, आपको ये शब्द उसमें लिखने हैं, ठीक है दोस्तों। यंत्र तो आपको डाल दूंगा लिखकर, ठीक है। इस यंत्र लिखने वाले में, लेकिन ये क्रिया रात्रि को, अर्धरात्रि को ही 12 बजे रात्रि को, अमावस्या की रात्रि को होगी, ठीक है। अमावस्या किसी बार की पड़ रही हो उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। उस कागज को बड़ा सा कागज होना चाहिए। उस कागज को मतलब ये है कि लंबी बाती से बना देनी है उसमें, ठीक है, बाती से बना देनी है। और उसी बाती में मतलब उसी कागज में आपको थोड़ी सी रुई लपेट देनी है। रुई आग की होनी चाहिए, ठीक है, आग, अकवा, आंकड़ा, मदार, उसकी रुई होनी चाहिए। उस कागज में आपको लपेट देनी है। फिर आपको चाहिए चमेली का तेल और एक चाहिए आपको बड़ा वाला दीपक। उसी में आपको
वो बाती के रूप में रख देनी है और उसमें आपको अगन लगा देनी है, आंच लगा देनी है उसमें, ठीक है। फिर आपको कोई चम्मच या कोई चमचा लेना है जो सब्जी चलाते हैं उससे, या वो चमचा कार्य करेगा या फिर बड़ी चम्मच, उसमें आग लगेगी, उसका मतलब आपको काजल पालना है। अब यहां पर एक मंत्र की आवश्यकता है। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है भैया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है। मंत्र है ओम गुड़ गुड़ रे तामड़ा मसान केल करम ताजा उसको दे उमा खसम को दे। अरे मंत्र भूल गया ना भैया, मंत्र धीरे धीरे बोले, मंत्र तेजी से बोलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए तो आप कमेंट करते हो कि गुरुजी मंत्र बहुत तेजी से बोलते हो। चलो ठीक है, मंत्र डाल दूंगा मंत्र भैया, लेकिन फिर भी बोले बताऊंगा, तेजी से बोला जाएगा, ठीक है। ओम नमो गुड़ गुड़ रे तामड़ा मसान केल करंता जाओ उसको दे उमा खसम को देके जले वाले हमको देवे सक रुचले चाल चाल ले कालका के पूत जोगी जंगम अवधूत सोती हो जाए गला न लावे तो माता काली को दूध ले जावे सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदो पार। अगर आपके कमेंट आए तो इस मंत्र को मैं लिख के भैया डाल दूंगा, ठीक है। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या कागज पे लेकर डाल दूंगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मंत्र आपको दे दूंगा, या डिस्प्ले पे दे दूंगा, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ये मंत्र मिल जाएगा, लेकिन आपके कमेंट आएंगे तब। दोस्तों बहुत से भाई कहते हैं कि गुरुजी कमेंटों का जवाब नहीं देते हो, व्हाट्सएप पर जवाब नहीं देते हो। भैया मैं सबका ही जवाब देता हूँ, ठीक है, लेकिन कमेंट ज्यादा आते हैं, इसीलिए मैं कभी कभी जवाब नहीं दे पाता हूँ। और भैया मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट में पढ़ता हूँ, तो बड़ी खुशी होती है, ठीक है। मैं सबकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन समय कितना भी हो जाए, लेकिन जो जो भाई कमेंट करते हैं उनकी फरमाइश पूरी होती रहेगी। दोस्तों फिर उस काजल को बनाकर, ठीक है, इसी मंत्र से जो मैंने मंत्र दिया है 1 से 8 बार फिर उसका उच्चारण कर देना है। और फिर आपको कोई डिब्बी लेनी है, कैसी भी डिब्बी हो, चांदी की डिब्बी हो, तांबे की हो, लोहे की हो, स्टील को, जैसी आपकी इच्छा हो वैसी, उस डिब्बी में उस काजल को रख देना है, ठीक है। प्रथम आपको थोड़ी सी काजल ले लेना है और इसी मंत्र से जिस औरत का किसी का आपको नाम ध्यान होना चाहिए, ठीक है। नाम तो याद रहेगा जब घर के लिए करोगे तो, या कोई लड़का हो या बड़ा बूढ़ा कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उसका नाम ही यहां पर लेना है। नाम को ध्यान करते हुए चुटकी में काजल लेना है। इसी मंत्र को केवल 3 बार उच्चारण करना है चुपके से, जहां पर काजल निकालो इस प्रकार से मंत्र बोलना है और 3 बार इसमें फूंक मार देनी है काजल में। और जिस किसी कपड़े से आप लगा दोगे तत्काल वशीकरण हो जाएगा, उस पर तत्काल वशीकरण हो जाएगा। किसी ने उच्चाटन भी कर रखा हो, उच्चाटन को तोड़ देगा और अपना वशीकरण प्रभाव प्रारंभ कर देगा। बहुत ही पावरफुल चीज है, लेकिन भैया दुरुपयोग कदम मत करना, ठीक है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटी दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।